साजिद, साजिद, ये हाजी साहब का सामान है, ये निकालो और पैक करो, उनके घर पे देके आओ फौरन। भैया साबुन दे। साबुन? हाँ भाई आतिफ भाई, इस मरतबा बत्ता भी नहीं पहुंचा और यकुम भी आ गया। बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल और ये दुकान का जो रेंट है ना, ये भी यकुम को ही आता है। बस आपकी कमी थी, आप आ गए। बताइए। मैं तुम्हारे घर की कहानी सुनने नहीं आया। शाबाश, जेब हल्की करो। और तुम्हें मालूम है कि बाबू भाई को देरी पसंद नहीं है क्या? शाबाश, पैसे निकालो। क्या कमाल बात है, सुबह से लेकर रात तक खून पसीना हम एक करें, तुम आओ, जेबें भरो, हमको लूटो और चले जाओ, है ना? देखो बाबू भाई तुम्हें कितनी सिक्योरिटी देते हैं, तुम्हारी दुकान चोरी से डकैती से बची रहती है। तुम्हें दुकानदारी करनी है नहीं करनी? डकैत रात को आते हैं, तुम लोग दिन में आते हो, फर्क क्या तुम लोगों में? बाबू भाई से कहो कारोबार ठंडा चल रहा, अगले महीने देखेंगे। चलो। इस बात पे बहुत पछताओगे, बता रहा हूँ। पछता लेंगे भाई, बस खुश। चलो निकलो, चलो 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 चलो, देख लेंगे। हाँ देख लेना, चलो आजा भाई, चलो। आजा। पछताऊंगा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dearest Gulabo. Happy birthday to you. देखो यार, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ सिवाय तुम्हारी नाराजगी के। इसलिए जब तुम्हारी कॉल आई ना, कसम से मुझे तो डर लग गया। मैं कान पकड़ लिया, अपने सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कैंसिल करके हाजिर हो गया हूं। तो अब तो माफ कर दो। माफ किया, चले। थैंक यू। अलमिया, बाबा हमेशा मुझसे इसी तरह प्यार करते रहे और हमेशा मेरे लाड और नखरे ऐसे उठाते रहे। आमीन। आमीन सुम आमीन। ये बताओ फूल कैसे लगे? फूल? फूल? देखिए, इसमें आपका कसूर है। मुझे सुबह गुस्सा आ गया था तो मैंने फूल वहां रख दिए थे, लेकिन अब मैं भी यास्मीन से कहती हूँ, वो लेके आती है आवाज, मैं उसमें डाल देती हूँ। आपको पता है ना आपकी दी हुई चीजें मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं। कीमती है, इसलिए वो बेचारे फूल वहीं मुरझा गए। नहीं, मैं जाया नहीं होने दूंगी। I'll save them, don't worry। अच्छा, इतना तो याद है आज रात तुम्हारी पार्टी है। जी। चलो तो तुम ये फूल ठिकाने लगवाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। ओके? लव यू। I love you too। एंड हैप्पी बर्थडे। लव यू। I love you too। फूल लगवा देना। जी। ओके जी। जी। यास्मीन बाजी। वकार भाई, आज तुम्हारी वो लाडली दोबारा चली गई अपने मैके। 2 दिन पहले भी गई थी, अब तो महीने में कोई 15-20 दिन वो वहीं पर गुजारती है। उसके कदम इस घर में टिकते ही नहीं। इस घर को उसने शायद गेस्ट हाउस समझा हुआ है। वो मामा की सालगिरह है, आज जरूरी था जाना। हमें भी शाम में जाना है, तैयार हो जाएगा। देखो, तुम्हें जाना है ना, तुम शौक से जाओ, मुझे मजबूर मत करना। तुम्हारी वो दादी सास खुद तो करोड़ों के जेवर पहनकर बैठी होती हैं और लोगों को वो क्या दर्ज दे रही होती है? सादगी का। मुझे बताओ, क्या सारी दयानतदारियां सिर्फ हम जैसों के लिए रह गई हैं? उन पर कुछ फर्ज नहीं है? अगर वो चाहती तो तुम्हें कोई ढंग की नौकरी दिलवा सकती थी, मगर नहीं, बड़ी बी से सिर्फ बातें करवा लो, वो भी बड़ी बड़ी। वादा किया है उसने, बात करेगी अपने बाप से आज। वकार, जितनी जल्दी तुम हकीकत पसंद हो जाओगे ना, तुम्हारी अपनी जिंदगी आसान हो जाएगी।
इस बात को मान लो कि अंजला की उस घर में कोई अहमियत नहीं है, ना उसकी बात की कोई सुनवाई, वरना तुम उसके ऑफिस में एक छोटी सी नौकरी ना कर रहे होते, किसी अच्छी पोजीशन पर बैठे होते और राज कर रहे होते। सब्र कर लें, थोड़ा सब्र कर। उस ठाट की जिंदगी के लिए कर रहा हूँ ये सब। एक बार बस सेठ इर्तिजा की कंपनी में नौकरी मिल जाए मुझे, फिर सब कुछ मेरा। अंजला तो वही करती है जो मैं चाहता हूँ, वो तो मुट्ठी में है मेरे। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा। और बता क्या चल रहा है? चलना क्या है यार, परिंदों की तरह रिस्क चुन रहे हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तू बता, कम कम नजर आता है। यही बस यूनिवर्सिटी, होम ट्यूशंस, आते भाई के बताए हुए काम। सच बोलूं तो सर को जाने का भी वक्त नहीं मिलता। बस डिग्री कंप्लीट हो जाए, फिर एक अच्छी सी जॉब की तलाश होगी। जिंदगी इसी धूप छांव का नाम है दोस्त। और हमारी जिंदगी में तो बस धूप ही धूप। बेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। प्रैक्टिकल लाइफ में स्कूल कॉलेज के यही चंद मिसरे याद रह जाते हैं। तू भी इंतजार कर, क्या पता हालात पलटा खा ले। हाँ, उम्मीद तो अच्छी ही है। अच्छा आफ्ताब यार, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब अगले महीने जैसी ट्यूशन के पैसे आएंगे मैं सारे लौटा दूंगा। कुछ घर की जिम्मेदारियां हैं तो पूरी करनी है। क्यों शर्मिंदा कर रहा है यार, मेरी हालत इस वक्त तुझसे भी पतली है यार। मैंने बाबू भाई से भी बात की है, तो कोई ना कोई काम दे देंगे मुझे। बाबू भाई? वो कौन? अपना भाई ही समझो, मैं उनके लिए काम करता हूँ। छोटे से काम के अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। कैसा काम? लो, बाबू भाई का नाम लिया और उनकी कॉल आ गई। जी भाई। अच्छा, कागजात की भी पिक्चर्स लेनी है? ठीक है भाई, बेफिक्र हो जाए भाई, समझे आपका काम हो गया। अच्छा भाई, एक दोस्त है जिसे काम की जरूरत है। जी जी भाई, बिल्कुल एतबार का बंदा है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ले भाई, तेरी किस्मत कितनी अच्छी है, तुझे पैसों की जरूरत थी ना, और काम भी आ गया। कैसा काम? एक इवेंट है, चंद घंटों के अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे और टिप अलग से। बड़े सेठ का घर है ये। नहीं, इवेंट किस चीज़ का है? और आफ्ताब तो ये भी काम करता है? अबे जिंदगी गुजारने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये तो तू भी अच्छी तरीके से जानता है। पार्ट टाइम कर लेता हूँ कभी कभी। सेठ लोगों के घर में तो बिला वजह पार्टीज होती रहती हैं। बस वेटर बन के जाते हैं, अच्छा खाना भी मिल जाता है और चंद घंटों के अच्छे पैसे भी। नहीं यार, मैं ये काम नहीं कर सकता। शर्मा रहा है क्या? अबे मेहनत में कैसी शर्म, अभी अपनी जरूरत को देख। नहीं, मैं बात शर्म की नहीं है और मैं मेहनत से नहीं भागता। क्या है ना आफ्ताब, हमेशा बड़े अफसर बनने के ख्वाब देख, तो ये वेटर का काम ये मुझसे नहीं होगा यार। मैं तुझे कौन सा हमेशा वेटर बनने के लिए कह रहा हूँ, एक दिन की तो बात है, बल्कि एक दिन की भी नहीं, चंद घंटों की बात है। अभी तेरी जेब खाली है, उधारी से अच्छा है चंद घंटे मेहनत कर ले, पैसे कमा ले, और फिर मैं भी तो हूंगा तेरे साथ वहां पे। टेंशन न ले, चाय पी। अच्छा ठीक है, मैं कहाँ है इवेंट?